Hello dear students, welcome you all in this video lecture. I am Deepa Rani Pundi, working as a assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education. So basically this is an introductory lecture. In this lecture we will discuss about your syllabus of hospital and clinical pharmacy. आपका जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हम इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ये सब्जेक्ट होता क्या है और हम डिस्कस करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से यूनिट्स पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, आपका क्या सिलेबस है. तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपके सब्जेक्ट के नाम से पता चल रहा है, सब्जेक्ट दो पार्ट से मिलकर बना है, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी. तो पार्ट फर्स्ट विच इज हॉस्पिटल फार्मेसी. तो हम बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में कि हॉस्पिटल फार्मेसी होती क्या है. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हॉस्पिटल फार्मेसी यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड है. तो हॉस्पिटल फार्मेसी बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसीज आर pharmacies usually found within the boundary of a hospital. Hospital pharmacies usually stock a larger range of medications, including more specialized and investigational medications. You can say in a simple language कि आपके हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर होता है, जहाँ से पूरे हॉस्पिटल में मेडिसिन सप्लाई होती हैं, वो आपका क्या है, वो मेडिकल स्टोर, वो ही हॉस्पिटल फार्मेसी है. हॉस्पिटल फार्मेसी एक मेडिकल स्टोर है जो हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर ही होता है और वहां से आपके हॉस्पिटल में मेडिसिन सप्लाई होती है. यानी जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, फ्लोर्स हैं, वहां हर जगह मेडिसिन कहाँ से जाएंगी, हॉस्पिटल फार्मेसी से. तो पार्ट 1 के अंदर अगर हम देखें कौन कौन सी यूनिट्स आपको पढ़नी है, तो फर्स्ट यूनिट है हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के अंदर आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया. आपको हॉस्पिटल की डेफिनेशन पढ़नी है, परिभाषा, उसके कार्य पढ़ने हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं. आपको टाइप्स पढ़ने हैं हॉस्पिटल के जो वेरियस क्राइटेरियाज पे बेस्ड होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल साइज के आधार पे आपको देखना है स्मॉल साइज हॉस्पिटल्स या फिर जो आपके लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं. ये बेड नंबर्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल स्मॉल है, कौन सा लार्ज है. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल. ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम कह सकते हैं हमको हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक नर्सिंग डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट, ठीक है. ये सब हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ना है. मैनेजमेंट पढ़ना है हॉस्पिटल का, किस तरह से मैनेज करते हैं. हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, ये टॉपिक भी आपको इस यूनिट के अंदर कवर करना है. इस टॉपिक में हमें देखना है कि इंडिया का जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह से काम करता है, चेयरपर्सन कौन होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर. अब आ जाते हैं हम सेकंड यूनिट पर, हॉस्पिटल फार्मेसी. वही सेम आपको डेफिनेशन पढ़नी है, फंक्शंस पढ़ने हैं और आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं. यानी कि हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें हॉस्पिटल फार्मेसी बनानी पड़ती है एक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है. उसके बाद आपको लोकेशन पढ़ना है हॉस्पिटल फार्मेसी का. लोकेशन मतलब वो कहाँ पे है एक हॉस्पिटल के अंदर. अगर हम देखते हैं कि कहाँ पे स्थित है, जैसे वैसे एक स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो ग्राउंड फ्लोर पे होती है, ठीक है. ग्राउंड फ्लोर पे होती है और मेन गेट के पास होती है, ताकि जो आउट पेशेंट्स हैं, जो बाहर से आने वाले पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है. फिर लेआउट देखना है. लेआउट मतलब किस तरह से डिजाइन किया जाता है आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी को. लोकेशन मतलब कहाँ पे है, लेआउट मतलब डिजाइन किस तरह से किया गया है. अगर हम उसके अंदर एंटर करें तो उसमें डिस्पेंसिंग विंडोज कहाँ होती हैं, जो आपका फ्रिज है वो किस तरह से रखा गया है, असेप्टिक एरिया कहाँ बनाया गया है, ये हमें लेआउट में पढ़ना है. हमें फ्लो चार्ट पढ़ना है, फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मैन. मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर मैन एंड मटेरियल्स, उनका क्या यूज है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये हमें एक फ्लो चार्ट के द्वारा पढ़ना है, ठीक है.
उसके बाद हमें पर्सनल एंड फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इक्विपमेंट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड्स। मतलब आपको देखना है कि जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी है उसमें जो पर्सनल है, यू कैन से फार्मासिस्ट है ना, और अदर फैसिलिटीज जो रिक्वायर्ड हैं या फिर इक्विपमेंट्स, उनका यूज क्या है, उनकी नीड क्या है, क्यों यूज किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी एक हॉस्पिटल में कितने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, बेसिकली हम बेड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 100 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 200 बेड का हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल फार्मेसी में कितने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो ये हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की एबिलिटीज, ठीक है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। ये देखिए लेआउट बनाकर दिखाया हुआ है आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी का। असेप्टिक सेक्शंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, ये कब होता है, अगर आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी में आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, स्टोर्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, डिस्पेंसिंग विंडोज कहाँ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस, ये सब आपको लेआउट में देखना होता है। ठीक है, ये होती है लेआउट, नक्शा एक तरह से कह सकते हैं आप। उसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड यूनिट है आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पेशेंट को मेडिसिन पहुंचाना या देना, बांटना। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना है एक हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से पेशेंट्स को मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। मोस्टली आपके हॉस्पिटल्स में दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, आउट पेशेंट्स एंड इन पेशेंट्स। आउट पेशेंट्स कौन से होते हैं, जिनको एडमिट नहीं किया जाता, मतलब वो आए, उन्होंने अपना नॉर्मल चेकअप कराया, ठीक है, या खुद उनका जो भी सिंपल डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद जो आपके फिजिशियन या डॉक्टर हैं उन्होंने उन्हें मेडिसिन लिख कर दे दी, प्रेस्क्रिप्शन दे दी कि आप मेडिसिन लीजिए और घर जाइए। वो होते हैं आउट पेशेंट्स, जिनको एडमिट नहीं किया जाता। इन पेशेंट जिनको एडमिट करके रखा जाता है। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आउट पेशेंट्स में और इन पेशेंट्स में। इसके अंदर हमें सैटेलाइट फार्मेसी सर्विसेज, सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज, बेड साइड फार्मेसी, ये टर्म्स भी पढ़ने को मिलेगी, ये सब कवर करना है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ यूनिट पे, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी अगर आपकी फार्मेसी में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं तो किस तरह से आप कवर करेंगे, मैनेज करेंगे इन चीजों को। तो इसमें हमें उसकी इकोनॉमी पढ़नी है, किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, हमें मतलब पहले डिसाइड करना है, या यू कैन से एक छोटा सा सर्वे करना होता है, क्या हॉस्पिटल में इस आइटम की, इस प्रोडक्ट की डिमांड है जिसके लिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टेराइल मैन्युफैक्चर। स्टेराइल कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके डायरेक्ट ब्लड में दिए जा रहे हैं ना, आईवी रूट से आप पेशेंट को देते हैं। उसमें आपको लार्ज और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स दोनों पढ़ने हैं, मतलब कम मात्रा में दिए जाने वाले और ज्यादा मात्रा में। ठीक है, वॉल्यूम्स में जिनकी डिफरेंस होता है। इसमें आपको देखना है कि अगर आपने स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको चाहिए, लेआउट किस तरह से डिजाइन किया जाता है, क्या आपको प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करनी है, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कितने लोग चाहिए आपको वहां पे काम करने के लिए, ये सब आपको इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। ये देखिए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। स्मॉल में मोस्टली इंजेक्शंस होते हैं, वॉल्यूम मात्रा में जिनकी मात्रा कम होती है। ठीक है, और ये आपके जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशंस है, ये क्या होते हैं, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए बी टॉपिक, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर, यानी अगर आपकी जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वहां पे आपने कौन सी यूनिट शुरू की है, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग।
आप लिक्विड ओरल्स बना रहे हैं, आप एक्सटर्नल्स बना रहे हैं जो टॉपिकली यूज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनको डायरेक्ट ब्लड में नहीं दिया जाता। तो इसमें आपको पढ़ना है कि किस तरह से प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स, ये टॉपिक आपको कवर करना है। टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो आप कच्चा माल यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, उसकी क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5th यूनिट है आपकी नॉमेनक्लेचर एंड यूजेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड हेल्थ एसेसरीज। इस चैप्टर या इस यूनिट के अंदर आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर एंड यूजेस, क्या यूज होता है, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, सीजर्स, फोर्सेप्स, नीडल्स, ये सब आपको पढ़ना है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स मोस्टली आप कह सकते हैं मशीनरी, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सब आपको हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स में पढ़ना है, क्या यूज होता है उनका, कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हेल्थ एसेसरीज, जैसे जो आपका हॉस्पिटल बेड्स होते हैं वो भी हेल्थ एसेसरीज के अंदर ही आते हैं, व्हील चेयर्स होती हैं, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। अब 6th यूनिट पे आ जाते हैं पीटीसी, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में आपको क्या पढ़ना है कि एक कमेटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट एंड नर्सेज, और वो मिलकर हॉस्पिटल के लिए न्यू पॉलिसीज बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद 7th हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। आपका जो पीटीसी मेंबर्स होते हैं वही हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनाते हैं। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एक डाटा होता है जिसके अंदर हॉस्पिटल में यूज होने वाली सभी मेडिसिन के बारे में लिखा होता है, यानी आपको कुछ भी जानना है उस मेडिसिन के बारे में तो आपको वो कहाँ पे मिलेगा, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में। उस मेडिसिन का जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, यूज क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सब हमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में मिलता है डाटा, ठीक है। इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, एंड कंपोजिशन पढ़ना है। उसके बाद 8th यूनिट पर आ जाते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस हर हॉस्पिटल में एक स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर बना होता है। आपके किसी भी स्टाफ मेंबर को अगर मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो वहां पे जाके उसको सॉल्व करा सकते हैं। जो आपका ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर है वो एक टाइम पीरियड के बाद ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालता है जिसमें सभी मेडिसिन से रिलेटेड न्यूज लिखी होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है, कोई नई मेडिसिन आई है तब, या किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट पता चला है या कोई नया यूज पता चला है, ये सब हमें इससे जानकारी मिल जाती है। अब आगे चलते हैं। 9th आपकी यूनिट है सर्जिकल ड्रेसिंग। इसमें आपको पढ़ना है सर्जिकल ड्रेसिंग में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। कॉटन्स, जैसे आपको पिक्चर्स में देखिए, गॉजेस, बैंडेजेस एंड एडहेसिव टेप्स। इसमें हमें इनके यूज देखने हैं, अगर टाइप्स हैं तो टाइप्स पढ़ने हैं, और इंक्लूडिंग देयर फार्माकोपियल टेस्ट फॉर क्वालिटी, और उनके लिए जो फार्माकोपियल टेस्ट किए जाते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं या इस यूनिट में पढ़ने हैं। अदर हॉस्पिटल सप्लाईज हमको पढ़नी है, कौन मतलब हॉस्पिटल में यूज होने वाली और चीजें कौन कौन सी, जैसे कि कैथेटर्स, यूरिन कैथेटर्स, जब पेशेंट डिसेबल हो जाता है तब उसको उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आईवी सेट्स, मोस्टली जो आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं उस केस में हम यूज करते हैं ना, आईवी रूट के थ्रू जो दिए जाते हैं। रायल्स ट्यूब, जब पेशेंट माउथ कैविटी से उसको फीड नहीं किया जा सकता तब हम रायल्स ट्यूब यूज करते हैं, नोज के थ्रू उनको फीड किया जाता है। सिरिंजेस के पार्ट्स क्या होते हैं, यूज क्या होता है, तो ये सब हमें इस चैप्टर में कवर करना है। उसके बाद 10th चैप्टर है आपका, 10th और लास्ट, आपके फर्स्ट पार्ट का लास्ट यूनिट, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। इस चैप्टर में हमें देखना है एक कंप्यूटर को हॉस्पिटल फार्मेसी में किस तरह से यूज किया जाता है, उसका क्या क्या यूजेस हैं, जैसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, मेडिकेशन मॉनिटरिंग में, ठीक है, डाटा स्टोरेज में। तो हमें ये पढ़ना है कि
कंप्यूटर्स के क्या क्या यूज किया जाता है। तो अब उसके बाद सेकंड पार्ट है क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, अब सेकंड पार्ट है क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में देखते हैं क्या होता है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर दैट ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ मेडिकेशन। क्लिनिकल फार्मेसी फार्मेसी साइंस की या फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट पेशेंट केयर किया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि किसी ड्रग को सेफली कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हम डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व रहते हैं और हम देखते हैं कि किसी मेडिकेशन को सेफली कैसे यूज किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली आपकी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस। इसमें हमें क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन देखनी है, ठीक है, और स्कोप देखना है कि अगर आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं तो आप अपनी इस क्वालिफिकेशन को या आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके जो स्किल्स हैं, उन्हें किस किस फील्ड में यूज कर सकते हो, है ना। यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ वर्क कर सकता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले। उसके बाद सेकंड यूनिट आपकी देखिए मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स। इस यूनिट के अंदर आपको पेशेंट काउंसलिंग पढ़ना है। ठीक है, फार्मासिस्ट जो पेशेंट काउंसलिंग करते हैं वो पढ़ना है, किस तरह से काउंसलिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, किस तरह से पेशेंट को काउंसलिंग दिया जाता है। उसके बाद आपको एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग्स, ये भी आपको पढ़ना है। मेडिकेशन हिस्ट्री पढ़ना है कि मेडिकेशन हिस्ट्री क्या होती है। जो आपके फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं वो पेशेंट का एक डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके हिस्ट्री में जाके आपको कब से है ये डिजीज या आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली अब तक। ठीक है, इसको बोलते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री, ये आपको इस यूनिट में कवर करना है। उसके बाद थर्ड देखिए कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आपको वर्ड्स देखने हैं कि हम जो आपका मेडिसिन प्रैक्टिस है उसमें कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी टर्म्स यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिया है नेफ्रो, ठीक है, किडनी के लिए। ठीक है, नेफ्रो फॉर किडनी। हम मेडिकल टर्म्स में अगर देखें तो किडनी को कौन से वर्ड से जाना जाएगा, नेफ्रो। हिपेटो, लीवर को जानते हैं इस वर्ड से, जैसे हिपेटाइटिस वर्ड यहीं से आया है। पल्मो फॉर लंग्स, कार्डियो, साइटो जैसे। ठीक है, ये वर्ड्स हमको इसमें पढ़ने हैं, इस चैप्टर में टर्म्स पढ़नी है जो हम मेडिसिन प्रैक्टिस में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ यूनिट है डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। आपको वेरियस डिजीजेस पढ़नी है लाइक हिपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, एपिलेप्सी, पेप्टिक अल्सर, ये सब डिजीजेस पढ़नी है। इनकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है कि क्या कॉजेज हैं, कौन से पार्ट को इफेक्ट करती हैं बॉडी के। ठीक है, इनके सिम्टम्स पढ़ने हैं। इस यूनिट में आपको यही कवर करना है। उसके बाद फिफ्थ यूनिट की अगर बात करें फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स विद देयर सिग्निफिकेंस। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, जो आपके किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, थायराइड टेस्ट होते हैं, ये सब क्या है आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के आधार पे होते हैं। तो इस चैप्टर में हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है और उनके सिग्निफिकेंसेस, यूजेस पढ़ने हैं कि उनसे हमें क्या फायदा मिलता है उनके पढ़ने से, या उनकी अगर हमें मात्रा पता है कि बॉडी में कितनी है तो उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद सिक्स्थ यूनिट देखिए ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन में आपको पढ़ना है कि अगर साथ में दो ड्रग दी जाती हैं वो एक दूसरे के जो उनकी एक्टिविटी है, कार्य है, अगर उसको इंटरेक्ट करती हैं तो वो क्या कहा जाता है, ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन, या फिर कोई ड्रग फूड इंटरेक्शन, मतलब एक स्पेसिफिक फूड के साथ कोई मेडिसिन खाने से हमें कोई साइड इफेक्ट शो हो रहा है, या वो एक दूसरे के फंक्शंस में एक दूसरे के एक्शन को इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। 7 चैप्टर है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस।
यानी किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, तो हमें डेफिनेशन देखना है, उनका सिग्निफिकेंसेस पढ़ना है, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस पढ़ना है कि मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमें ये कवर करना है। उसके बाद 8th यूनिट या 8th चैप्टर देखें, ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। इसमें हमें देखना है मोस्टली पॉइजनिंग पढ़ना है, जैसे पॉइजनिंग का जनरल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, पॉइजनिंग होती क्या है, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, नार्कोटिक पॉइजनिंग, ये सब हमें इस चैप्टर में कवर करना है। उसके बाद देखें 9th ड्रग डिपेंडेंसी। इस चैप्टर में हमें ड्रग अब्यूज, ठीक है, एडिक्टिव ड्रग्स पढ़नी है, उनके बारे में पढ़ना है कि उनका क्या नेचर होता है, अगर पेशेंट है कोई तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद 10th चैप्टर देखिए, बायो अवेलेबिलिटी पढ़ना है हमें, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, उनकी डेफिनेशन की होती क्या है बायो अवेलेबिलिटी, और उसके बाद उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमें 10th यूनिट में पढ़ना है। आप कौन कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, विच इज राइटन बाय प्रतिभा नंद एंड R.K. खार। आप V.N. राजे यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये बुक्स आप इनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।